दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त गजेंद्र कुमार और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रश्नावली 3 लीनियर प्रोग्रामिंग की प्रश्नावली 3 को डिस्कस करेंगे और समझेंगे हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक सवाल को। तो चलते हैं, लेट्स डिस्कस। लेकिन उससे पहले अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि हर एक स्टूडेंट को ऐसी कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चंस और पूरा सिलेबस मिलता रहे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और समझते हैं प्रश्नावली 3 का पहला क्वेश्चन। प्रश्नावली 3 का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, एक व्यापारी 21,000 रुपए से अनाज का व्यापार करना चाहता है। गेहूं का बोरा 300 रुपए तथा चावल का बोरा 700 रुपए में आता है। उसे गेहूं के बोरे पर 24 रुपए तथा चावल के बोरे पर 44 रुपए का लाभ होता है। दुकान में 50 बोरे रखने का स्थान है। अधिकतम लाभ के लिए कितने बोरे गेहूं और कितने बोरे चावल खरीदने चाहिए। क्वेश्चन है हमारे पास, जो व्यक्ति है, मान लीजिए कि हमें कितने बोरे चावल या कितने बोरे गेहूं खरीदने चाहिए। तो हम क्या मान लें कि माना कि हमें x बोरे गेहूं तथा y बोरे चावल खरीदने चाहिए। चावल अगर खरीदने चाहिए तो देखिए यहां पर उन्होंने बोला है कि एक बोरी का जो रेट है गेहूं के बोरे वो 300 रुपए है। तो अगर देखिए एक बोरे का जो रेट है वो 300 रुपए है तो x बोरे खरीदने हैं तो क्या हो जाएगा, तो कुल कीमत कितनी हो जाएगी गेहूं के बोरे की। देखिए तो 300 रुपए है तो कितनी हो जाएगी 300x। इसी तरीके से देखिए चावल के बोरों की कुल कीमत गेहूं की हो गई तो चावल की बोरियों की कुल कीमत क्या हो जाएगी, चावल की बोरियों की कुल कीमत, चावल की बोरियों की कीमत। देखिए कीमत क्या हो जाएगी, तो यहां पर देखिए 22 है तो कितना हो जाएगा, पर इनका जो खर्चा है वो 700 रुपए की एक बोरी है तो 700 इंटू 700 की एक बोरी है तो यहाँ पर हमको 22 बोरी खरीदना है तो कितनी हो जाएगी 700 इंटू 22। देखिए वो टोटल जो खर्चा कर सकता है वो 21,000 रुपए कर सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा 300x प्लस 700y और लेस देन इक्वल टू कितना खर्चा कर सकता है 21,000 रुपए। तो टोटल मिलाकर मैक्सिमम जो इन्वेस्ट कर सकता है दैट इज 21,000 रुपए। इससे ज्यादा वो खर्च नहीं कर सकता। तो ये हो गया आपका मैक्सिमम। और मैक्सिमम जब बोलते हैं अधिकतम तो हमें क्या करना होता है, लेस देन इक्वल टू लगाना। लेकिन यही क्वेश्चन अगर बोला होता एटलीस्ट मिनिमम, तो मिनिमम अगर बोला होता तो इसका मतलब होता कि हमारा जो चिन्ह लगता वो इस साइड लगता, इसका जो फेस होता वो राइट लेफ्ट साइड में होता। और उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि दुकान में 50 बोरे रखने का कुल स्थान है। तो इसका मतलब ये है, यहाँ से 100 कॉमन ले लीजिए तो ये बचेगा 3x प्लस 7y इक्वल टू 100 से 100 डिवाइड करिए कितना हो जाएगा 210। समीकरण एक मान लीजिए। अब ऐसे ही दूसरा समीकरण क्या होगा, उन्होंने बोला है कि दुकान में 50 बोरे रखने का स्थान है। देखिए टोटल 50 हो सकते हैं, मैक्सिमम 50 है, कम से कम नहीं 50। तो इसका मतलब ये है कि x प्लस y का जो वैल्यू है वो टोटल कितना रख सकते हैं 50। तो ये हो गया समीकरण 2। अब हमारे पास दो समीकरण आ चुके हैं। अब वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। आगे फर्दर इन्वेस्टिगेट प्रोसीड कर सकते हैं इसको। देखिए कैसे, जब दो समीकरण आ जाते हैं तो हम सबसे पहले इनको क्या करते हैं, समीकरण के रूप में लिखने पर हमारा क्या है, इन जो आशंकाएं हैं उन्हें समीकरण के रूप में लिख लें। सबसे पहले क्या करें, समीकरण के रूप में लिखने पर। तो देखिए इधर ये समीकरण है तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 7y इक्वल टू 210। इसको 210 से डिवाइड करिए तो x बटे हो जाएगा 3 7 21 प्लस 7 7 21 y बटे 30 बराबर 1। इस प्रकार से इसको लिखेंगे तो x प्लस y बराबर 50, तो x बटे 50 प्लस y बटे 50 बराबर 1। तो ये हो गए हमारे दो समीकरण। अब हम इनको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे। किस तरीके से ग्राफ बनाया जाता है वो समझते हैं। हर एक पॉइंट्स को, कौन सा एरिया हमको काउंट करना है वो देखते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन ग्राफ की ओर। ग्राफ कैसे प्लॉट करें इसका, देखिए ग्राफ कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ग्राफ पर हम बनाते हैं, ये हो गया
हमारा ग्राफ। अब उन्होंने बोला है कि यहाँ पर समीकरण देखिए पहला 70 और 30, यहाँ पर x की वैल्यू 70 है तो आप यहाँ 70 और यहाँ पर 30, तो यहाँ से एक लाइन डाल दीजिए तो इसकी वैल्यू हो गई आपकी 70 और ये हो गई आपकी 0 और 30। अब उन्होंने बोला है अगला 50 50 50 50, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो वैल्यू जाने वाली है 0 और 30, इसी प्रकार से आगे इसको बढ़ा दीजिए थोड़ा सा और यहां से आप काउंट करिए। देखिए यहां से आपको क्या करना है, 50 इधर ले लीजिए और 50 इधर ले लीजिए, यहां से एक लाइन को डाल दीजिए ड्रॉ, यहां से एक लाइन ड्रॉ करिए। देखिए ये लाइन हो गई है और ये हो गई आपकी 50 और 0 और ये हो जाएगी आपकी 0 और 50। अब क्वेश्चन में बोला है यहाँ पर देखिए ये जो एरिया है वो लेस देन इक्वल टू, दोनों में लेस देन लगा हुआ है, लेस देन का मतलब होता है आपको जो एरिया काउंट करना है वो नीचे की साइड का करना है दोनों के लिए, इधर और इसके लिए भी इस तरीके से। तो अब आप देखिए x इज ग्रेटर देन 0, y इज आल्सो ग्रेटर देन 0, ये तो कभी ऋणात्मक हो नहीं सकता, इसका वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा ही होगा। तो x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 ही रहेगा। तो अब यहां से देखिए ये पॉइंट 0 0 हो जाएगा, तो अब आपको 4 पॉइंट्स मिल जाएंगे यहाँ पर। ये जो है इंटरसेक्शन पॉइंट है दोनों का और इस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम बोलते हैं सुसंगत क्षेत्र। अब हमें सुसंगत रीजन या क्षेत्र फिजिकल रीजन, तो यहाँ पर हमको काउंट करना है कि मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज किसको करना है, देखिए यहाँ पर दिया गया है कि गेहूं के बोरे पर 24 रुपए, अगर एक बोरे पर 24 रुपए का लाभ होता है तो x बोरे पर कितना होगा, 24 इंटू एक्स प्लस 44 रुपए का लाभ चावल की बोरी पर होता है तो हर बोरी पर 44 रुपए होता है तो 22 बोरियों पर कितना होगा, 44 इंटू 22, काउंट कर लीजिए 24x प्लस 44y। इसको हमें मैक्सिमाइज करना है और मैक्सिमाइज किन पॉइंट्स पे करना है, इन चारों पॉइंट्स पे, 1 2 3 4। तो हमारे पास 3 पॉइंट्स ऑलरेडी हैं तो हमको क्या ये वाला पॉइंट फाइंड करना होगा। कैसे, तो इन दोनों को इंटरसेक्शन करा दीजिए, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दीजिए। तो इंटरसेक्शन पॉइंट देखिए क्या होगा, 3x प्लस 7y बराबर 210, इसको भी लिखिए x प्लस y या फिर इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 का, तो 3x प्लस 3y और इक्वल टू 150, ये माइनस माइनस माइनस, इससे ये कैंसिल हो जाएंगे, 7 में से 3 गए 4y इक्वल ये बचेंगे आपके 60, y इक्वल टू आ जाएगा 15। और देखिए जब आप y की वैल्यू 15 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से देखिए कितनी आ जाएगी 35, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 35। तो अब आपका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये वो मिल गया 35 और 15, कितना हो गया 15, 35 और 15। अब चलते हैं और सॉल्व करते हैं, इसको मैक्सिमाइज करते हैं। मैक्सिमाइज करने से पहले हम क्या करेंगे, ये सारे पॉइंट्स लिख लेते हैं, सारे पॉइंट्स लिख लेते हैं एक साथ और फिर मैक्सिमाइज करते हैं। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है 0 0 तो छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ तो वैसे भी मैक्सिमाइज नहीं होता, तो हम ले लेंगे 3 पॉइंट, 0 और 30, 50 और 0 और यहाँ से 35 और 15। अब हम इनको एक एक करके पुट करते हैं यहाँ पर और देखते हैं क्या वैल्यू आती है। यहाँ पर देखिए 24 इंटू 0 प्लस 44 इंटू 30, तो आपका जब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका आंसर आने वाला है कितना है, 0 तीजों को 12 और तीजों को 12 और 1 13, 1320। इसको रखिए 24 इंटू 50 प्लस 0, तो ये हो जाएगी आपकी 5 का 20 और 5 दूनी 10 और 2 12, कितना 1200 रुपए। ये आ जाएगी आपकी 24 इंटू 35 प्लस 15 इंटू 44। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 24 पंचे 120, 24 दिया 72, 72 और 12 कितने हो जाएंगे 84, 840 प्लस 15 चौको 60, 15 चौको 60 और 6 66, तो ये जो टोटल मिला के हो गए हैं 1500 रुपए। तो देखिए अब आप यहाँ पर देखिए जो मैक्सिमाइज है वो क्या है, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है 1500 रुपए। तो इस समस्या का आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो इस समस्या का अधिकतम मान है, अधिकतम मान या मैक्सिमम मान वो कितना है 1500 रुपए, 1500 रुपए एट पॉइंट ऑफ
कितने पर, तो 35 और 15 पर। तो ये हो गई आपकी वैल्यू, और इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व किया और समझा किस तरीके से लिखें। तो दोस्तों अगर इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स, 12th के अपकमिंग एग्जाम्स के लिए आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ एंड तक और देखते रहिए वीडियो को और समझते रहिए हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियरली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है समझते हैं। प्रश्नावली 3 का दूसरा क्वेश्चन लेकर चलते हैं अपन और सॉल्व करते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक छोटा उत्पादक हार और बाजू कंगन बनाता है, हार और बाजू कंगन बनाता है। एक दिन में हार और बाजू कंगन दोनों मिलाकर अधिकतम 24 नग तैयार किए जा सकते हैं। मैक्सिमम नग जो है वो 24 किए जा सकते हैं। बाजू कंगन को बनाने में 1 घंटा लगता है, हार बनाने में आधा घंटा लगता है। दिन में इस काम के लिए अधिकतम 16 घंटे दिए जा सकते हैं। यदि बाजू कंगन पर लाभ 2 रुपए और हार पर 1 रुपए तो प्रतिदिन दोनों की कितनी कितनी संख्या तैयार की जाए जिससे अधिकतम लाभ प्राप्त हो। तो यहाँ पर हमको दिया गया है कि एक हार बनाता है और बाजू कंगन, तो हम बोलेंगे कि वो प्रतिदिन एक जो व्यापारी है वो प्रतिदिन कितने हार बनाता है, तो हमें पता तो है नहीं, तो हम क्या मानेंगे, x हार तथा y बाजू कंगन बनाता है, y बाजू कंगन बनाता है। तो देखिए हार की जो क्वांटिटी है वो x हो गई है और कंगन की, बाजू कंगन की जो क्वांटिटी है वो y हो गई। उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि दोनों मिलकर 24, अधिकतम कितने बनाए जा सकते हैं, तो वो 24 हो। अधिकतम मतलब x प्लस y और लेस देन इक्वल टू 24। आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है दैट वुड बी 24। यहाँ पर बाजू कंगन को बनाने में 1 घंटा लगता है, हार बनाने में आधा घंटा लगता है। बाजू कंगन को बनाने में 1 घंटा लगता है, तो देखिए x में कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का। बाजू कंगन हार में कितना मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/2 का, प्लस y में कितना करेंगे, तो यहाँ पर y में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो y यही रहेगा, बराबर, और लेस देन इक्वल टू, वो बोलते हैं कि अधिकतम आपको 16 घंटे दिए जा सकते हैं, मैक्सिमम आपको कितने मिलते हैं, 16 घंटे। आप 16 घंटे यूज कर सकते हैं। तो बस ये हो गया आपका क्वेश्चन, और हमारे पास एक समीकरण और 2 समीकरण मिल चुके हैं। अब हम इनको सॉल्व करते हैं, इसको और मॉडिफाई करते हैं। तो x एलसीएम ले लेते हैं, 2y लेस देन इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 32। तो इस तरीके से हमारे पास 2 इक्वेशन आ चुके हैं। अब हम इनको सॉल्व करते हैं, और सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो काम होता है क्या होता है, इन समीकरणों को, आसमीकाओं को समीकरण के रूप में लिखने पर, जब रूप में लिखेंगे तो देखिए किस तरीके से लिखेंगे, x प्लस वाई और इक्वल टू 24। जब 24 से डिवाइड करेंगे तो x बाई 24 और प्लस y डिवाइडेड बाय 24 इक्वल टू 1। यहाँ पर इसको भी लिखिए, x प्लस 2y इक्वल टू 32 से डिवाइड करिए तो x बाई 32 प्लस y डिवाइडेड बाय 16 इक्वल टू 1। देखिए ये 2 समीकरण हमने रेखा के रूप में फॉर्म में चेंज किए, और अब इंटरसेक्शन पॉइंट्स देखते हैं और समझते हैं किस तरीके से ग्राफ पेपर पर प्लॉट करें। तो देखिए ये हमारा ग्राफ है, ये x हो गई है, ये y हो गई। यहाँ पर देखिए पहला 24, दूसरा भी 24, यहां से ले लीजिए एक पॉइंट यहाँ पर और इस तरीके से डाल दीजिए, ये भी 24 और ये भी 24, ये हो जाएगा 0 और 24, ये हो जाएगा 24 और 0। अब उन्होंने बोला है कि x की वैल्यू 32 है और y की वैल्यू 16, तो यहाँ पर x की वैल्यू 32 ले लीजिए, y की वैल्यू 16, यहां से एक रेखा डालिए, देखिए ये हो गई आपकी, ये हो जाएगी आपकी 32 और 0, और ये हो जाएगी आपकी 0 और 16। अब लेस देन इक्वल टू, दोनों में जो साइन है आपका वो लेस देन लगा हुआ, इट मींस ये कि आपका जो एरिया है वो नीचे वाला होने वाला है, ये वाला नीचे वाला। तो यहां से आपका जो कॉमन एरिया है देखिए वो क्या होने वाला है, ये वाला कॉमन एरिया है वो कौन सा है, ये वाला, और आपकी x इज ऑलवेज ग्रेटर देन, y इज आल्सो ऑलवेज ग्रेटर देन। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट, अब देखिए ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट है और ये वाला आपका 0 0, ये वाला पॉइंट आपके पास ऑलरेडी है, ये वाला गिवन है, ये वाला भी गिवन है, 0 0,
बट वी नीड टू फाइंड दिस पॉइंट। इस पॉइंट को कैसे फाइंड करें? सो क्या करेंगे, हम इसको इंटरसेक्ट कराएंगे और इंटरसेक्ट कराकर हम इसको निकाल लेंगे। देखिए इंटरसेक्ट किस तरीके से कराएं, तो देखिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो अगला यहां पर देखिए x प्लस वाई बराबर 24, यहां पर हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 32। डिवाइड करिए, माइनस माइनस माइनस, ये हो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू माइनस 8, ये कैंसिल करिए, y इक्वल टू 8। जब y की वैल्यू 8 होगी आप पुट करेंगे तो x की वैल्यू जो आपकी आने वाली है वो आने वाली है 16। इट मींस जो आपका पॉइंट है दैट इज कितना है 16 और 8, ये आपको फाइनल पॉइंट मिल गया है। इसको हम बोलते हैं फिजिबल रीजन। अब आपको ये पॉइंट मिल चुका है। नाउ यू कैन फाइंड मैक्सिमम वैल्यू किसको करना है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए यहां पर बोला है कि बाजू कंगन पर लाभ 2 रुपए और हार पर लाभ 1 रुपए। तो देखिए अगर हर एक हार पर लाभ हमको 1 रुपए होता है तो ऐसे हमें कितनी क्वांटिटी है हमारे पास, x क्वांटिटी हार की। तो x क्वांटिटी पर कितना प्रॉफिट होने वाला है, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, x पर 1 रुपए प्लस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे x ही हो जाएगा, इनटू प्लस बाजू कंगन पे 2 रुपए तो 2 बाई, इसको हमें मैक्सिमाइज करना है और वो मैक्सिमाइज किन पॉइंट्स पे करना है, ये हमें पॉइंट्स मिल चुके हैं। अब लिखते हैं इनको, एक 0 और 16 यहाँ पर बिंदु डाल के लिखते हैं, 0 और 16, 0 को छोड़ देते हैं, ऑलवेज मिनिमम होगा इस पर, 0 0 और 24 0 और ये हो जाएगा 16 और 8। एक एक करके पुट करती है वैल्यू, जिस पर मैक्सिमाइज होगा दैट वुड बी आवर करेक्ट पॉइंट और वही फाइनल पॉइंट कहलाएगा आपका फिजिबल रीजन। तो यहां से मैक्सिमम वैल्यू देखिए किस पॉइंट पर मिलती है, एक एक करके रखते हैं। तो 0 प्लस 2 इंटू 16 कितना हो जाएगा 32, 24 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0 ये हो जाएगा आपका 24 और ये हो जाएगा 16 इंटू x 1 प्लस 2 इंटू 8 तो ये हो जाएगा 16 और 16 दूनी 32। तो आपका 32 दो जगह दो पॉइंट पर आ रहा है, किस किस पर, एट द पॉइंट ऑफ 16 और 8 और एट द पॉइंट ऑफ 24 और 0 और 16 पर। तो आपकी इन दोनों पॉइंट पर वैल्यू सेम रहेगी। तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो आपका इस समस्या के लिए जो अधिकतम मान आया है, इस समस्या का अधिकतम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू जो है, अधिकतम वैल्यू क्या है 32 और एट दी पॉइंट ऑफ किस पॉइंट पर है, तो देखेंगे आप एट दी पॉइंट ऑफ 16 और 8 और यहाँ पर 0 और 16। तो देखिए ये हो गए आपके आंसर। और इस तरीके से हमने इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया और समझा किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो चलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने। लेकिन दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और समझते हैं अगला क्वेश्चन, प्रश्नावली 3 का तीसरा क्वेश्चन। चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और तीसरा क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, अनिल और संजय एक रेडीमेड गारमेंट्स की फैक्ट्री में कार्य कर रहे हैं। रेडीमेड गारमेंट्स की फैक्ट्री, अनिल प्रतिदिन 30 रुपए तथा संजय प्रतिदिन 35 रुपए कमाता है। अनिल एक दिन में 4 बेबी सूट और 5 फ्रॉक बना सकता है, जबकि संजय जो है एक दिन में 6 बेबी सूट और 5 फ्रॉक बना सकता है। कम से कम 40 बेबी सूट तथा 50 फ्रॉक बनाने की आवश्यकता है। प्रत्येक को कितने दिन कार्य करना होगा जिससे कि कार्य न्यूनतम श्रम लागत पर पूरा हो सके। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है कितने दिन कार्य करना होगा, इट मींस कि हमको जो संजय है, अनिल है, अनिल को कितने दिन काम करना होगा। तो यहाँ पर अनिल को, यहाँ पर आप मानेंगे कि अनिल को x दिन तथा संजय को y दिन कार्य करना होगा। तो संजय को क्या करना होगा, y दिन कार्य करना होगा, अनिल को x दिन और संजय को y दिन कार्य करना होगा। तो अब आप यहाँ पर देखिए, उन्होंने बोला अनिल प्रतिदिन 30 रुपए कमाता है। तो भैया जब 30 रुपए कमाता है प्रतिदिन, तो x दिन में कितने कमाएगा, तो x दिन में टोटल जो होगी वो कितनी कीमत होगी उसकी, 30 इंटू एक्स प्लस y जो है वो 35 रुपए कमाता है तो 35 बाई, और मिनिमम आपको जो
यहाँ पर न्यूनतम लागत पूछा गया है, तो यहाँ पर आपको z ज्ञात करना है, 30x प्लस 35y को मिनिमाइज करना है, न्यूनतम श्रम लागत हो सके। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि अनिल एक दिन में 4 बेबी सूट, अब यहाँ पर हम बेबी सूट की बात करने वाले हैं, अभी बेबी सूट की बात करने वाले हैं, बेबी सूट। तो यहाँ पर बताइए, वो बोलते हैं कि अनिल प्रतिदिन एक दिन में 4 बेबी सूट, 4 बेबी सूट, तो ये अनिल कितना होगा 4x प्लस, और जो संजय है वो एक दिन में 6 बेबी सूट बनाता है, इट मींस 6y हो जाएगा, और आपके मिनिमम बेबी सूट जो है वो 40 हो सकते हैं। इसी प्रकार से हम फ्रॉक की बात करते हैं। फ्रॉक, यहाँ पर फ्रॉक के उत्पादन में क्या हो रहा है कि जो अनिल है वो एक दिन में 5 फ्रॉक बनाता है, और जो संजय है वो एक दिन में 5 फ्रॉक बनाता है, दोनों 5-5 फ्रॉक बनाते हैं, और कम से कम 50 फ्रॉक कितने बन सकते हैं, कम से कम 50। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये वाला जो चिन्ह है वो इस तरीके से क्यों लगाया, मैं आपको बताता हूं कि इसका मतलब ये है कि कम से कम 40 बना सकता है, कम से कम, इससे कम आप नहीं बना सकते। 40 से ये जो अनिल है वो 40 से ऊपर ही बनाएगा, कम नहीं बना सकता, मिनिमम 40 बनाएगा, हो सकता है 40 से 50 हो जाए, 60 भी हो सकते हैं। यहाँ पर भी यही मतलब बोला है कि 50 मिनिमम बनाना है, इससे ऊपर हो सकते हैं लेकिन इससे कम नहीं हो सकते। तो यहाँ पर इस तरीके से हमको 2 समीकरण मिल जाते हैं। प्रत्येक को कितने दिन कार्य करना होगा जिससे कि कार्य श्रम न्यूनतम लागत हो। चलते हैं अब इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट काम होता है समीकरण को, जो असमीकाओं को समीकरण के रूप में लिखने पर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको असमीकाओं को समीकरण के रूप में लिख लेंगे, समीकरण के रूप में लिखने पर। तो यहाँ पर समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे, 4x प्लस 6y और इक्वल टू 40, इसको डिवाइड करेंगे तो x डिवाइडेड y कितना हो जाएगा, 10 प्लस 6 से डिवाइड करेंगे तो y बटे 20 बटा 3 हो जाएगा। देखिए जब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से तो 20, और यहाँ पर 3 दूनी 6, तो 3 आ जाएगा और यहाँ पर 20 आ जाएगा, तो 20 बटे 3 इक्वल टू 1। इसी प्रकार से इसमें भी लिखेंगे तो ये 5x प्लस 5y इक्वल टू 50, 50 से डिवाइड करिए तो x बाई 10 और प्लस y बाई 10 इक्वल टू 1। तो ये 2 समीकरण हो चुके हैं, मिल चुके हैं हमारे पास। अब हमको क्या करना है, इनको ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना है। तो किस तरीके से करते हैं देखते हैं, चलते हैं ग्राफ पेपर प्लॉट करने के लिए। देखिए अब आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए ये हमारे पास ग्राफ है, ये y होगी, ये x हो गया है। अब यहाँ पर देखिए पहले क्वेश्चन में इसकी x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 20 बटे 3, इट मींस 20 बटे 3 यानी 6 पॉइंट कुछ होगी। तो इस तरीके से आप एक रेखा डालिए, ये वाली जो वैल्यू है आपकी वो कितनी हो जाएगी, 20 और 10 कितनी हो जाएगी, 10 और 0, और ये वाली कितनी हो जाएगी, तो 0 और 20/3। दूसरी रेखा जो है x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू भी 10, इसकी मतलब यहां से आपको एक रेखा प्लॉट करनी है, इस तरीके से डाल दीजिए, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 0 और 10। अब आपका जो फिजिबल रीजन है तो वो देखिए फिजिबल रीजन कौन सा होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दोनों मिनिमम बोले गए, इसका मतलब ये भी आउटर एरिया है बाहर का और ये भी आउटर एरिया है बाहर का। अब देखिए यहाँ पर ये भी आउटर हो गया, ये भी आउटर एरिया हो गया, तो यहाँ पर कोई इंटरसेक्शन पॉइंट तो हमको मिला नहीं है, कोई भी यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है। और जब आपका इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है तो कोई नहीं, हमको क्या चाहिए, बाहर वाला एरिया चाहिए, बाहर वाला, इससे आउटर वाला एरिया चाहिए। तो हम क्या करेंगे, आउटर वाला एरिया निकालने के लिए देखिए हमारे पास एक ये पॉइंट मिल गया है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इसके देखिए हमारा जो रीजन होने वाला है ये, और यहाँ से ये वाला रीजन हम आउटर एरिया है, तो ये वाला एक पॉइंट मिल गया और ये वाला भी एक पॉइंट मिल गया। अब हमको इसको क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो मिनिमाइज किस पॉइंट पर होगा वो देखते हैं। तो देखिए यहां से आप चाहें तो एक पॉइंट यहां से डाल सकते हैं और ये वाला डाल सकते हैं। अब यहां से आप
ये दोनों पॉइंट्स हमको मिल चुके हैं। अब ये तीसरा पॉइंट अगर चाहें तो यहाँ पर निकाल सकते हैं, और ये तीसरा पॉइंट कहां से आने वाला है देखते हैं। तो यहाँ पर एक वैल्यू रखते हैं 0 और 23, तो 0 और 20/3, तो यहाँ पर कौन सी रेखा में रखेंगे, ये वाली रेखा, देखिए कौन सी है, ये वाली। इसमें हम क्या करेंगे, 0 और 20/3 रखेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। यहां से रखकर देखते हैं, तो 5x प्लस 5x प्लस 5 इंटू ये हो जाएगी 20/3 इक्वल टू 50, 20/100, 5x इक्वल टू 50 माइनस ये हो जाएगी 100/3, तो x बराबर ये हो जाएगी 50/3, 5 से काट दीजिए तो x इक्वल टू आ जाएगी 10/3। जब ये आ चुकी है हमारी 10/3 तो x इक्वल टू आ गई है 10/3। x की वैल्यू आपको मिल चुकी है, y की वैल्यू मिल चुकी, तो ये वाला जो पॉइंट होने वाला है वो 20/3 और ये हो जाएगा 10/3, 10/3 और ये हो जाएगा 20/3। x की वैल्यू 10/3 है और y की वैल्यू है 20/3। तो अब देखिए, अब आपको सारे पॉइंट्स मिल चुके हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सा मिनिमाइज होगा, तो कैसे होगा देखिए। मिनिमाइज करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए 3 पॉइंट्स मिल चुके हैं, 1, 2 और 3। इन तीनों पॉइंट्स को एक साथ लिख लीजिए। यहाँ पर 0 और 10, ये हो जाएगा 10/3 और 20/3, और ये हो जाएगा आपका 10 और 0। इन तीनों पॉइंट्स को एक एक करके यहाँ पर पुट करिए तो आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा कि क्या लास्ट आंसर होने वाला है। मिनिमाइज कौन किस पर होने वाला है, क्या करना है हमको, मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज का मतलब होता है कम, न्यूनतम करना है। तो यहाँ पर रखिए एक एक करके, देखिए 30 इंटू 0 प्लस 35 इंटू 10 कितना हो जाएगा 350। यहाँ पर रखिए तो 30 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 35 इंटू 20 और डिवाइडेड बाय 3, 30 दम 30 कितना हो जाएगा 100, 100 प्लस 3 से डिवाइड 35 दूनी 70, 70 यानी 700, 700 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 3 दूना 6, 700, ये हो जाएगा 700 बटे 3, 3 से डिवाइड करिए तो 100 प्लस 3 दूना 6, 3 तिरका 9 और 3 तिरका 9, 33.34, 3 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 333.33, ये आ गई आपकी वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर मैक्सिमम कौन सी है, ये वाली आपकी। अभी यहाँ पर एक और वैल्यू रहेगी, रख के देखिए तो ये हो जाएगा 30 इंटू 10 प्लस 35 इंटू 0, तो ये हो जाएगा 300। आपकी जो अधिकतम वैल्यू है वो होने वाली है न्यूनतम, हमको न्यूनतम करना है। न्यूनतम किस पे है, तो 300 और 0 पर न्यूनतम। ये हो गई आपकी न्यूनतम वैल्यू किस पॉइंट पर, तो एट द पॉइंट ऑफ 10 और 0 पर। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इस समस्या का न्यूनतम मान कितना है 300, और किस पॉइंट पर, तो एट पॉइंट ऑफ कितने पॉइंट पर, 10 और 0 पर। तो ये हो गया आपका इस समस्या का सॉल्यूशन। तो इस तरीके से दोस्तों हम किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं रिलेटेड टू लीनियर प्रोग्रामिंग। तो इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज प्रश्नावली 3 के 3 क्वेश्चन समझे, तो चलते हैं चौथा क्वेश्चन और किस तरीके से चौथा क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। तो यहाँ पर चलते हैं अगला क्वेश्चन सॉल्व करने। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अनुपमा बाजार में बटन खरीदने जाती है, उसे कम से कम 10 बड़े बटन तथा कम से कम 10 छोटे बटनों की आवश्यकता है। दुकानदार बटनों को 2 रूपों में बेचता है, ये रूप है बॉक्स तथा कार्ड। किस किस में रूप में वो बेचता है, तो एक हो गया बॉक्स और एक हो गया कार्ड। 2 रूप में वो बेचता है, पहला और ये दूसरा। अब वो बोलता है कि एक बॉक्स में एक बॉक्स में 10 बड़े तथा 5 छोटे बटन होते हैं, एक बॉक्स में 10 बड़े बटन होते हैं और 5 छोटे बटन होते हैं। यहां पर वही वो कार्ड में बोलता है, कार्ड में
दो बड़े बटन होते हैं तथा यहाँ पर 5 छोटे बटन होते हैं, 5 छोटे बटन होते हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, न्यूनतम कीमत के लिए उपयुक्त को रेखीय कार्य जिसके अनुसार, तो वह सर्वाधिक कम खर्चीला रास्ता जिसके अनुसार उसे बटन खरीदने चाहिए। कितने बटन खरीदने चाहिए जिससे उसका जो लागत है वो न्यूनतम हो। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि हमको कितने बटन खरीदने चाहिए, तो यहाँ पर x बटन खरीदने चाहिए और यहाँ पर x बड़े बटन, कितने x बड़े बटन तथा y छोटे बटन खरीदने चाहिए, y छोटे बटन खरीदने चाहिए। तो यहां पर देखिए x बड़े बटन हो गए, y छोटे बटन। अब हम बड़े बटनों की बात करते हैं, तो यहां पर आप देखेंगे कि 10 बड़े बटन और यहां पर 2 बड़े बटन है, तो ये कितने हो जाएंगे 10x + 2y, और आपकी जो मैक्सिमम है वो कितने हो सकते हैं 10, तो मैं कम से कम 10 हो सकते हैं, तो कम से कम 10। अब आप यहाँ पर छोटे बटनों की बात करते हैं, तो छोटे बटन कितने खरीदे जा सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए छोटे बटनों के लिए कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 5x, छोटे बटन कितने हैं 5x प्लस कितने हो जाएंगे 5y और लेस देन इक्वल टू 10। ये हो गए हमारे पास दो समीकरण। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन आशंकाओं को समीकरण के रूप में लिखने पर, सबसे पहले क्या काम क्या है हमारा, समीकरण के रूप में लिखने पर, और समीकरण के रूप में लिखेंगे तो 10 से ये हो जाएगा 10x + 2y = 10, 10 से डिवाइड करिए xy 1 + y डिवाइडेड बाय 5 = 1। यहाँ पर वैसे भी हमसे क्वेश्चन जो पूछा गया है वो सॉल्यूशन नहीं पूछा गया, बल्कि उनसे पूछा गया है कि सूत्रवत कीजिए। तो सूत्रवत करने के लिए काफी यहाँ तक हमारा क्वेश्चन, और ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। बस हमको क्या लिखना है, उन्होंने पूछा है कि न्यूनतम लागत हो सके, तो z = देखिए क्या होगा 25 पैसे पर बॉक्स, तो 25 डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पर हमने रुपए की बात की थी, तो ये हो जाएगा x प्लस और 10 पैसे मात्र, तो कार्ड की कीमत है 10 पैसे, तो 10/100। यहां से डिवाइड करिए तो z = हो जाएगा x डिवाइडेड बाय 4 प्लस यहां से डिवाइड करिए तो y डिवाइडेड बाय 10। तो ये हो गया हमारे आंसर, और हमें बस सूत्रवत करना है। ये सारे सूत्र जो हैं इस प्रकार से हम निम्नवत अपना आंसर निकाल सकते हैं। अगर इस तरीके से हम चले तो हमारी जो वैल्यू होने वाली है वो न्यूनतम होने वाली है। तो दोस्तों ये हो गया प्रश्नावली 3 का चौथा क्वेश्चन, और हमने उसको सूत्रवत किया और समझा किस तरीके से इनको सूत्र में लिखा जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों अगले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट यू नीड टू स्टे विद मी बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। इफ यू वांट टू more these important videos, you stay with me till the end of this video and learn the new concepts and ideas how to solve these questions. Thank you दोस्तों, and thank you guys. दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पाएं बहुत इम्पोर्टेंट वीडियोस। थैंक यू गाइस।